12 ज्योतिर्लिंग, उनका रहस्य और ये कहाँ पर है और कहाँ जाने से कौन से पाप कट जाते हैं। दोस्तों, भारत में शिव जी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 ही हैं। ऐसा क्यों? शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रकाश के रूप में प्रकट होना। ये वो जगहें हैं जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने भी उनकी मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं की थी। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की। किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से कैसा फल प्राप्त होता है। कोई मृत्यु के डर को मिटा देता है तो कोई ला इलाज बीमारी का इलाज कर देता है। अपने डायरी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी यात्रा को सुखद बनाएगी अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग की, सोमनाथ की। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था, तुम्हारी श्रेय रोग से मृत्यु हो जाएगी। उस श्रेय रोग से बचने के लिए चंद्रमा ने वहाँ पे तपस्या की थी और उस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया था। उन्हें अपने सिर पर स्थान देकर उन्हें जीवन दान दिया था। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है, ला इलाज बीमारी बताई गई है, तो ये ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उस बीमारी से मुक्ति मिलती है। अगर किसी वजह से आपने अपना कोई सम्मान या एक महत्वपूर्ण ओहदा गवा दिया है, तब भी सोमनाथ के दर्शन करने से वो आपको वापस मिल जाता है। दूसरे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह दुनिया का अकेला मंदिर ऐसा है जहाँ पार्वती और शिव की ज्योति एक साथ है। जब कार्तिकेय रूठ कर चले गए थे तो भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ मिलकर उन्हें मनाने यहाँ आए थे। तो जिस किसी को भी संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो अगर मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं तो उन्हें अच्छे फल मिलते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में है, मृत्यु पर विजय। यहाँ दूषण नाम के राक्षस ने कोहराम मचाया हुआ था। भक्तों की पुकार से धरती को फाड़कर शिव जी यहाँ पर महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जाने से मृत्यु के भय से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में मार्केश या एक्सीडेंट का भय बना हुआ हो तो महाकालेश्वर के दर्शन करने से वो काल भी अपना रास्ता बदल लेता है, अकाल मृत्यु टल जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। यहाँ जाने से आपको मानसिक शांति मिलती है। विंध्य पर्वत ने यहाँ शिव जी के लिए तपस्या की थी। शिव जी यहाँ ओम के आकार में प्रकट हुए थे। अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो यहाँ पर दर्शन करने से, नर्मदा नदी के तट पर बैठकर मेडिटेशन करने से एंजाइटी, डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। ये मोक्ष का द्वार है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। उस समय भगवान शिव बैल का रूप लेकर वहां पर विचरण करने लगे। भीम ने उस बैल की पीठ पकड़ ली। वो ही पीठ जो है केदारनाथ धाम है। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। केदारनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकरा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ जाने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। कुंभकर्ण का बेटा था भीम, वो देवताओं को मार रहा था। शिव जी ने हुंकार भरकर उसको भस्म कर दिया। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, लगातार आपके जीवन में कोर्ट कचहरी बनी रहती है, तो आप एक बार यहाँ पे दर्शन कीजिए, आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। प्रलय आने पर भी काशी का नाश नहीं होता। यहाँ पर दर्शन करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो भी इस नगरी में प्राण त्यागता है, शिव जी उनके कान में स्वयं तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे व्यक्ति को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, नासिक में स्थित है। पितृदोष के निवारण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम ऋषि को अनजाने में गो हत्या का पाप लगा था। उन्होंने शिव जी से
गोदावरी यानी गंगा को धरती पर उतारने की मांग की थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ यहाँ विराजमान हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जो कि झारखंड में स्थित है। रावण जब शिवलिंग को लंका लेकर जा रहा था तब भगवान गणेश ने छल से इसे यहाँ रखवा लिया था। यहाँ शिव डॉक्टर के रूप में अर्थात वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। जब गणेश जी ने छल से शिवलिंग रखवा लिया तो रावण ने उसे अपने अंगूठे से दबा दिया था। यहाँ जाने से अगर कोई लाइलाज बीमारी है जो काफी समय से ठीक नहीं हो रही तो यहाँ पर जाने से, वहाँ की भस्म लगाने से और उसके जल से स्नान करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर गुजरात। द्वारका नाम की राक्षसी ने शिव भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था। शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर सुप्रिया की रक्षा की थी। जिस किसी को भी सांपों से डर लगता है, उन्हें हर वक्त भय सताता रहता है, तो उसे इस धाम के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु में। रावण एक ब्राह्मण था। जब राम जी ने रावण को मारा तो उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। रामेश्वर जाने से आपके पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आपसे अनजाने में कोई ऐसा पाप हो गया है या जानकर ऐसा पाप हो गया जिसका बोझ आपके दिल पर हमेशा बना रहता है, तो रामेश्वरम के दर्शन करने से उस बोझ से आपको छुटकारा मिल जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर औरंगाबाद में स्थित है। संतान सुख के लिए जाना जाता है। घुष्मा नाम की भक्त का बेटा उसी की बहन ने मार डाला था। इसके पश्चात भी घुष्मा भगवान शिव की पूजा करती रही। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे यहाँ दर्शन दिए और उसके बेटे को जीवित कर दिया। यह ज्योतिर्लिंग जिन लोगों की संतान नहीं है उनके लिए है। यहाँ जाने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिस किसी की भी गोद सूनी हो, यहाँ दर्शन करें, आपकी सूनी गोद जरूर भरेगी। दोस्तों, यह थे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके चमत्कार। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ स्थान पर जाने से ही चीजें पूरी नहीं होती, क्योंकि शिव जी मंदिर में ही नहीं, आपके भाव में भी हैं। अगर आप अच्छे भाव से इन जगहों पे दर्शन करेंगे तो आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे। अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंग पर जाने का, इनकी यात्रा करने का संकल्प जरूर लें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं इन 12 ज्योतिर्लिंग में से आपने किसके दर्शन किए हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।